चैप्टर 89 बच गई। यात्रियों के निवास से दूर जाने के बाद चित्रलेखा समझ गई कि भिक्षु हिरण्य पीछे दौड़ आ रहा है। चित्रलेखा ने सोचा, यदि मैं हिरण्य के हाथ आ गई तो शील की रक्षा करना कठिन हो जाएगा और साधु भी पतित हो जाएगा। इस भय और चिंता के कारण वह पीछे देखे बिना यूं ही आड़े टेढ़े मार्ग पर दौड़ती चली जा रही थी। गौतमी विहार से कुछ ही दूरी पर वन प्रदेश था। चित्रलेखा ने सोचा, संभव है वन प्रदेश में बचने का स्थान मिल जाए। वह वन प्रदेश की ओर दौड़ने लगी। उसने मात्र एक अंतर्वस्त्र पहन रखा था। उसके पैर नंगे थे। वह जीवन में कभी इस प्रकार नहीं दौड़ी थी। पूर्ण वैभव के मध्य पली पुसी चित्रलेखा पत्थर, कंकड़ और कांटों की परवाह किए बिना भयग्रस्त हरिणी की भांति दौड़ती जा रही थी। पूर्णिमा की चांदनी सर्वत्र छिटक रही थी। चित्रलेखा के पीछे पीछे हिरण्य भी दौड़ रहा था। चित्रलेखा और हिरण्य के मध्य विशेष दूरी नहीं थी। चित्रलेखा के कानों से बार बार प्रिय प्रिय चित्रलेखा ये शब्द टकरा रहे थे। इससे चित्रलेखा ने यह अनुमान कर लिया था कि हिरण्य पीछे आ रहा है और बहुत दूर नहीं है। वह तेजी से दौड़ने लगी। हिरण्य ने भी अपनी गति बढ़ाई। उस कामांध भिक्षु को यह भी भान नहीं रहा कि आज वह न भिक्षु रहा है, न ज्ञानी रहा है और न पुरुष ही रहा है। वह मात्र एक राक्षस बन गया है। कामांध हिरण्य के मन में केवल चित्रलेखा को प्राप्त करने की एकमात्र कल्पना थी। किंतु चित्रलेखा को मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? एक अबला क्या ऐसे छिटक जाएगी? नहीं नहीं नहीं। हिरण्य भी शक्ति बटोर कर तेजी से भागा जा रहा था और चित्रलेखा भी उसी वेग से दौड़ी जा रही थी। हिरण्य बहुत निकट आ गया। उसने दौड़ती हुई चित्रलेखा को पकड़ने के लिए हाथ लंबा किया और पत्थर की ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ में कुछ नहीं आया। एक पत्थर उसके कपाल पर लगा और वह लहूलुहान हो गया। चित्रलेखा ने गिरने की आवाज सुनी, परंतु वह पीछे देखे बिना दौड़ती ही रही। हिरण्य खड़ा होने का प्रयत्न करने लगा, परंतु चोट गहरी थी। रक्त काफी बह चुका था। उसे चक्कर आने लगे। वह खड़ा नहीं हो सका, पुनः बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा, चित्रलेखा चित्रलेखा। और जब वह कुछ स्वस्थ होकर खड़ा हुआ तब उसने चित्रलेखा को वन प्रदेश में प्रवेश करते हुए देखा। उसके चेहरे पर कपाल से निकलकर रक्त आ रहा था। उसका चेहरा रक्त से लाल हो गया था। उसकी हड्डी पर गहरी चोट आई थी। फिर भी वह वन प्रदेश की ओर दौड़ा। गौतमी विहार बहुत पीछे छूट गया था। वन प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात भी चित्रलेखा बेतहाशा दौड़ती जा रही थी। वह थक कर चूर हो गई थी। पैर लड़खड़ाने लगे, किंतु शील की रक्षा की भावना से उसमें नए प्राणों का संचार हो रहा था। वह किसी एक पगडंडी या मार्ग पर नहीं जा रही थी। जहां भी मार्ग मिलता उसी ओर चल पड़ती। हिरण्य ने भी वन प्रदेश में प्रवेश किया, परंतु वह निर्णय नहीं कर पाया कि चित्रलेखा किस ओर गई है। झाड़ी सघन थी। उसने जोर से पुकारा, चित्रलेखा। चांदनी असंगत हो रही थी। वृक्ष अट्टहास कर रहे थे। हिरण्य ने निश्चय किया, पूरे वन प्रदेश को छान लूंगा, किंतु चित्रलेखा को नहीं छोड़ूंगा। उसे प्राप्त अवश्य करूंगा ही। ऐसे अटल निश्चय के साथ वह उस सघन वन प्रदेश में दौड़ने लगा। आड़े टेढ़े मार्ग पर चलता रहा। जहां कई वनचर जानवरों की आहट सुनाई देती, वह सोचता चित्रलेखा यही है, और तब चिल्ला उठता, चित्रलेखा चित्रलेखा। परंतु चित्रलेखा दूसरी दिशा में बहुत दूर निकल चुकी थी। प्रातःकाल होने ही वाला था। चित्रलेखा थक कर चकनाचूर हो गई थी। अब उसमें चलने की शक्ति नहीं रही। पैर घायल हो गए थे। कांटों और पत्थरों की मार से लहूलुहान हो रहे थे। अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मन भयाकुल था, परंतु चांदनी अस्त हो गई थी। उषा की लालिमा धरती पर छाने लगी। पंछी अपने अपने नीड़ों से उड़कर आकाश में उड़ान भरने लगे। विश्राम से चित्रलेखा की थकान कुछ कम हुई, परंतु शक्ति नहीं रही चलने की। वह परिश्रम से उसी ओर धीरे धीरे चलने लगी। किस दिशा में जाना है ऐसी कल्पना नहीं कर पाई। सूर्योदय हो गया और देवी चित्रलेखा को वन का अंत दिखाई दिया। गंगा का शांत प्रवाह दृग्गोचर हुआ।
यह देखते ही देवी का मन आनंदित हो उठा। उसका मन बोला, एक साधु का व्रत बच गया, मेरे शील की रक्षा भी हो गई। और वह अत्यंत थकी मांदी धीरे धीरे डग भरती हुई आगे बढ़ी। परंतु हिरण्य की दशा बहुत अनोखी हो गई थी। कामांध हिरण्य अपना सर्वस्व भूलकर अभी भी दौड़ा जा रहा था, परंतु उसकी दौड़ विपरीत दिशा में थी। उसके तेजस्वी बदन पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे, पैर घायल हो गए थे। प्रभात होने तक वह भटकता रहा। चित्रलेखा का आभास नहीं मिला। हृदय में उत्पन्न उत्साह मंद हो गया, और उत्साह मंद होते ही कपाल के चोट की वेदना तीव्र हो गई। पैरों की मार असह्य हो गई। पैरों में चुभे कांटे चुभने लगे और हाथ की कोहनी भी भारी दर्द करने लगी। पूरा शरीर अकड़ गया। चलते चलते वह एक स्थान पर गिरते गिरते बोला, चित्रलेखा, चित्रलेखा। वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया, केवल पक्षी चहचहाट कर रहे थे। हिरण्य ने वेदना के कारण एक निश्वास फेंका। जीवन में ऐसी वेदना और निराशा उसने कभी भी नहीं भोगी थी। वह आंखें मूंद कर पड़ा रहा, और उस समय उसके मानस पटल पर एक चित्र उभरा। उसने देखा वह स्वयं 500 भिक्षुओं का गणनायक है। वह भिक्षुओं को धर्म का रहस्य समझा रहा है और उन्हें तथागत की वाणी का रसापान करा रहा है। वह उन्हें पाप से निवृत्त रहने का उपदेश दे रहा है, और वे सब पूर्ण श्रद्धा से उसे सुन रहे हैं। यह दृश्य मानस पटल पर आते ही वह चौंका, आंखें खोली। ओह, आज वह कहाँ आ गया है? और अंदर से भरा ज्ञान उभरने लगा। उस ज्ञान से एक प्रश्न मात्र आया, हिरण्य, तेरी यह दयनीय दशा क्यों हुई? इस प्रश्न से उसका रक्त खौल पड़ा, परंतु कारण को खोजने की शक्ति उसमें नहीं रही थी। ज्ञान तंतु शिथिल हो गए थे। वह मूर्छित हो गया। उस समय प्रभात हो चुका था और 2 वनवासी मनुष्य कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर दूर आते हुए दिखे। क्या इस वन प्रदेश में कोई वनपल्ली है? और इधर देवी चित्रलेखा गंगा के किनारे पहुंच गई थी। वह गंगा के चरण में बैठ गई। पैरों में 4-5 कांटे लगे थे। वेदना हो रही थी। वह उठी, नदी के प्रवाह में हाथ मुंह धोकर कुछ स्वस्थ हुई। फिर उसने गंगा के प्रवाह की ओर देखा। उसकी दृष्टि नौका टोह में स्थिर थी। कहाँ नौका? गौतमी विहार बहुत दूर रह गया था। वह गंगा के किनारे किनारे धीरे धीरे चलने लगी। चलते चलते उसका मन गत रात्रि में घटित घटना में उलझ गया। हिरण्य की आवाज सुनकर उसने कुटीर का द्वार क्यों खोला, और हिरण्य के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। घटना की स्मृति मात्र से वह सिहर उठी। उसने सोचा, भिक्षु इतना पागल क्यों बना? ओह, मेरा रूप, केवल मेरे रूप के कारण? तो क्या मेरे रूप में अभी भी विलास की अग्नि जल रही है? सर्वस्व का त्याग कर देने पर भी यह आग क्यों नहीं बुझी? और यह रूप, जहां मैं जाऊंगी वहां यह मेरे साथ ही तो चलेगा। उसने सोचा, इस रूप से छुटकारा कैसे हो? यह प्रश्न उसके मन में नाचने लगा। वर्षों की तपस्या, ज्ञान और साधना को नष्ट भ्रष्ट करने की शक्ति इस रूप में भरी है, तो फिर ऐसे रूप से क्या? मनुष्य के मन में कब कौन सा विचार आए, यह एक रहस्य है। ज्ञानी ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। चलते चलते चित्रलेखा के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि मैं पाप से भरी हूँ। यदि मेरे में प्रच्छन्न पाप नहीं होता तो भिक्षु हिरण्य के मन में कभी पाप नहीं आता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? क्या करूं? यही प्रश्न उसके मन को मथने लगा। वह प्रायश्चित के भाव से चली जा रही थी। कुछ भान नहीं था। वह मन से बोली, मेरे लिए मृत्यु ही अंतिम मार्ग है। यही मेरा प्रायश्चित है। इस रूप और इस पाप के विसर्जन का यही एकमात्र उपाय है। मन में सोचा, गंगा के पवित्र उदर में समा जाऊं, रूप और पाप का भय मिट जाएगा। मन ने कहा, विलंब क्यों, शीघ्रता कर। मन की इस आवाज से वह विश्वस्त हुई। आसपास देखा और गंगा में कूद पड़ने के लिए दौड़ी, और एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर कूदने की इच्छा से वह एक उभरे स्थान पर पहुंची। नीचे छलांग लगाए उससे पूर्व ही उसके कानों में मृदु गंभीर आवाज सुनाई दी, माँ, माँ।
चित्रलेखा चौंकी। पुनः आवाज आई, माँ। चित्रलेखा ने मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर दो मुनि खड़े थे और उनके साथ दो नागरिक भी थे। वे दोनों नागरिक चित्रलेखा की ओर आ रहे थे। चित्रलेखा रुक गई। यह क्या हुआ? उसने पुनः मुनिवर की ओर देखा। ज्ञात पुत्र महावीर के निर्ग्रंथ हैं, ऐसा उसे लगा। दूर से उसे मुनियों की झलक मिली। उनके वदन पर परम शांति थी, मंगल निर्मलता थी, सौम्यता थी। इतने में दोनों नागरिक निकट आ गए और उनमें से एक बोला, बहन अकेली है? हाँ, चलो हमारे साथ। क्यों? मुझे क्षमा करें, मैं बीच में ही नागरिक बोला। भगिनी, तुम आत्महत्या करने के लिए तत्पर हुई हो, यह मुनिवर ने जान लिया है। यदि हमारी दृष्टि इस ओर न जाती तो मैं पाप से मुक्त हो जाती। चित्रलेखा ने कहा, बहन यह पाप का भ्रम है। आप पाप से मुक्त नहीं होती, एक दूसरे पाप से बोझिल हो जाती। आप हमारे साथ चले। दूसरे नागरिक ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्यों? यहाँ से आधे कोश की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। उस गांव के पास कार्तिक नाम का उपवन है। वहाँ महामुनि आर्य स्थूलभद्र आए हैं। वे अपने गुरु के पास जा रहे हैं। हम भी महापुरुष के दर्शनार्थ जा रहे थे। आप डरे नहीं, हमारे साथ चले। नागरिक बोले। आर्य स्थूलभद्र का नाम सुनते ही चित्रलेखा के मन में एक उमंग जागी और इस नाम के साथ ही साथ अपनी बड़ी बहन रूपकोशा की याद आ गई। चित्रलेखा उन नागरिकों के साथ मूल मार्ग पर आई। वहां मुनिद्वय खड़े थे। उन्होंने मुनियों को नमस्कार किया और बोली, मुझे बचा लिया, मैं बच गई। मुनि ने धर्म लाभ कहा।